ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन ठगों से सावधान रहें। ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर एक बार फिर से फर्जीवाड़ा करने वाले सक्रिय हो गए हैं। रांची के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। डिस्काउंट के लालच में लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। ऑनलाइन खरीदारी के दौरान ठगी के मामलों में इन दिनों काफी बढ़ोतरी हुई है। पैसों और समय की बचत के चक्कर में खरीदारों को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। रहे सावधान, ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर फिर फर्जीवाड़ा। रांची के कोतवाली थाने में दर्ज हुई शिकायत। डिस्काउंट के लालच में ठगी का शिकार। समय की बचत और भारी डिस्काउंट को लेकर ऑनलाइन खरीदारी करना लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन रहा है और कई बार लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां शशांक शर्मा नामक युवक ने यूट्यूब से मिली लिंक के आधार पर महंगे ब्रांडेड कपड़ों का ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के वक्त शशांक को फटी पुराने जीन्स और शर्ट डिलीवरी की गई, जिसके बाद शशांक ने डिलीवरी बॉय से ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। विवाद होने पर पुलिस दोनों पक्ष को कोतवाली थाने ले गई, जिसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले युवक ने ठगी की शिकायत को लेकर कोतवाली थाने में पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। और मेरे नॉर्मल मैसेजेस पे भी एंड देन जब उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट आया तो डिलीवरी बॉय ने पहले पेमेंट के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किया एंड देन जब मैंने पेमेंट कर दिया तो फिर बाद में जब मैं उस सामान को जब खोल के देख रहा था, ये जैसे प्रोडक्ट आपके सामने है, जब मैंने इसे यहाँ पर खोला तो खोलने के बाद क्या है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट निकला वो इतना घटिया निकला कि वो एकदम टोटली अनयूजेबल था। आप लाइक पोछा मारने के उसको काम पे लोगे। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर फटी पुराने जीन्स और शर्ट डिलीवरी मिलने के बाद पूरा मामला कोतवाली थाना पहुंच गया, जहां युवक ने कुरियर कंपनी सहित फर्जी वेबसाइट के खिलाफ कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी। तो वहीं कुरियर कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी करने के बाद कुरियर कंपनी की जिम्मेवारी सिर्फ डिलीवरी करने की होती है। अंदर में क्या है इसकी जानकारी कंपनी को नहीं होती है। कुरियर कंपनी अपने आप को बचाते हुए नजर आ रही थी। का जो अपना साइट है उससे आप ऑर्डर कीजिए, फेसबुक हो गया उससे ऑर्डर कीजिए, मिंत्रा हो गया उससे ऑर्डर कीजिए, उसमें सारा रिटर्न पॉलिसी आपको मिलता है। बट जिसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं मिलता है उसमें सर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पार्सल आया, पार्सल आने के बाद उसको हम डिलीवर करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर ठगी से बचना है तो वेरीफाई अकाउंट से ही ऑनलाइन खरीदारी करनी चाहिए, नहीं तो ठगी की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब देखना होगा कि कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए मामले पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील तिर्की के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो सतर्कता बरतें, क्योंकि ठग हर इस इस ताक में रहते हैं कि कैसे आपको चूना लगाया जा सके। आप कहीं डिस्काउंट के चक्कर में तो कहीं फ्री डिलीवरी के चक्कर में ऑनलाइन खरीदारी के दौरान ठगी के शिकार हो सकते हैं। और ऐसे में सबसे जरूरी यह है कि आप वेरीफाइड वेबसाइट से ही कोई सामान ऑर्डर करें। ऑर्डर करने से पहले सबसे जरूरी यह होता है कि आप किसी भी सामान के रिव्यू को एक नजर जरूर देखें। जिन लोगों ने वो सामान खरीदा है उन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आप जो सामान पसंद कर रहे हैं, जिसे ऑनलाइन खरीदना चाह रहे हैं, उसका किस तरह का रिस्पॉन्स है, उस सामान को लेकर ग्राहकों की किस तरह की प्रतिक्रिया है और साथ ही क्या रेटिंग है उसकी, इसकी जानकारी जरूर लें। हमारे संवाददाता इमरान और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, लोगों की थोड़ी सी लापरवाही और ठग अपना काम कर लेते हैं, लोगों को चूना लगा के निकल लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी में ऐसी ही शिकायतें आ रही है। देखिए, बिल्कुल रांची पुलिस ने पिछले बार कई बार इस चीज की जानकारी दे रखी है कि ऐसे साइट का इस्तेमाल करें, ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जहां पर आपको वेरीफाई अकाउंट्स हो, चाहे वो किसी भी तरह के हो, उनके रिव्यू को जरूर पढ़ें और ऐसे जगहों को अननोन जो लिंक्स होते हैं इनसे आप खरीदारी करने से बचें। इस केस में भी हुआ कुछ यूं ही कि यूट्यूब पर मिले लिंक के आधार पर भारी छूट देने के नाम पर जो ऑफर दिए गए थे, उस ऑफर के तहत युवक ने जो जीन्स और शर्ट की खरीदारी की, लेकिन बदले में उसे फटे पुराने जीन्स और शर्ट की डिलीवरी की गई और फिर
पूरा जो विवाद है वो सामने देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायतें पहले भी कई बार आ चुकी है और ऐसे में साइबर अपराध या फिर जो शातिर अपराधी होते हैं इस तरह के फर्जी अकाउंट को बना करके जो एक तरह का है गिरोह और जो ठगी का जो कारोबार है ये चलाते आ रहे। समय समय पर अपने जो अकाउंट है जो जिस लिंक का इस्तेमाल कर पहले खरीदारी की जा रही थी उसे बदल करके दूसरे नाम से रिक्रिएट किया जाता है इस अकाउंट को और फिर दूसरे लोगों को इसका जो खरीदारी के नाम पे जो चूना लगाने का जो खेल है यह चलते रहता है। हालांकि इसके बाद आप शिकायत जहां भी कीजिएगा तो उसके बाद भी इन तमाम जो गिरोह के लोग हैं उस पर कुछ खास कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं ये फर्जी अकाउंट्स के जरिए, फर्जी आईडी के जरिए, फर्जी ऑफिस के एड्रेस के जरिए अपना जो गिरोह चलाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो संस्था होते हैं जो फर्जीवाड़े कर ऑनलाइन शॉपिंग चलाने की दावे करते हैं ये लोग जो साठगांठ है वो कुरियर कंपनी के साथ अक्सर आरोप लगते आए हैं कि कुरियर कंपनी के साथ इनका साठगांठ रहा है। हालांकि समय समय पर पुलिस ने कई बार जांच भी किए हैं, जांच के दौरान ये सारी चीजें स्पष्ट होती चली गई है कि कई बार जो है वो कुरियर कंपनी से ही मिस प्लेस जो है सामानों की वो देखने को मिल रही थी। कई जगह कई बार सामानों की अदला बदली की भी शिकायतें मिल चुकी है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में इस तरह के मामले पूर्व में भी आ चुके हैं, यहां तक कि सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कई बार छापेमारी भी की थी। और आज भी जब अरगोड़ा थाना क्षेत्र में शशांक शर्मा नामक युवक ने जब कोतवाली थाने में लिखी शिकायत दी, उस शिकायत में भी यह सारी चीजें आरोप लगाया गया कि जो कुरियर कंपनी का जो डिलीवरी बॉय है उन्होंने जो घटिया क्वालिटी के जो कपड़े हैं वो ला करके उनको दिए गए, जबकि उन्होंने ब्रांडेड और बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का ऑर्डर दे रखा था। यहां तक कि जब वो एक बार ठगी के शिकार हो जाते हैं उसके बाद इस गिरोह को पकड़ने के लिए दूसरी बार भी ऑर्डर किया जाता है। इस ऑर्डर करने के बाद चेक करने की कोशिश की गई क्या गलती से उस तरह के कपड़े को डिलीवर किया गया था या जानबूझ करके। जब दूसरी बार उन्होंने शर्ट की डिलीवरी करवाई तो वहां पर भी देखने को यूं ही मिला कि पुराने और फटे हुए कपड़ों को डिलीवरी दी गई थी, जबकि ब्रांडेड कपड़ों की जो है वो शॉपिंग की गए थे। हालांकि कैश ऑन डिलीवरी होने के बावजूद जो युवक है वो ठगा गया इस पूरे मामले में, जिसके बाद डिलीवरी बॉय और युवक के बीच में विवाद शुरू हुआ और इस विवाद की वजह से ही इस पूरा मामला जो है रांची के कोतवाली थाने तक पहुंची, जहां युवक ने शशांक शर्मा नामक युवक ने कोतवाली थाने में लिखी शिकायत दी। देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये जो फर्जी अकाउंट बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं अगर साइबर सेल चाहे तो उन तक पहुंचा जा सकता है और इस तरह के मामलों से लोगों को बचाने के लिए साइबर सेल को पूरी सतर्कता और तत्परता से काम करने की जरूरत है। धन्यवाद इमरान इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।